गुरु सेवा परामुखम। कहते ये जो देवता मैंने गिनाए ये भी मुक्त नहीं हो सकते जो गुरु की सेवा से एक बार विमुख हो जाए, अर्थात गुरु के दर से जो एक बार विमुख हो जाए, दूर हो जाए, ये देवता भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैं तो एक अल्पज्ञ जीव हूं, एक इंसान हूं, मेरी मुक्ति का तो सवाल नहीं बनता अगर इनके चरणों से थोड़ा भी दूर हो जाऊं। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। हम सब आज मिलजुल करके निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार रूप सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं और इस दिन की मुबारकबाद भी साझा कर रहे हैं। वास्तव में हम सब मुबारक के ही पात्र हैं, अन्यथा यहां बैठना इतना सरल नहीं कहा गया है, क्योंकि ये योग्यता का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। ये तो अनंत काल से सतगुरु अनंत काल से इस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान मानवता के लिए देते चले आ रहे हैं। अनेकों शरीर आज तक परिवर्तित हुए, लेकिन वही ज्ञान, वही मर्यादा। इसलिए सतगुरु के लिए कहा गया है शास्त्रों में, धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म परायणः तत्वेभ्य सर्वशास्त्रार्थ आदेश को गुरु उच्यते। अर्थात धर्म का ज्ञाता, धर्म के अनुसार कर्म करने वाला, धर्म के परायण जीवन जीने वाला और सभी शास्त्रों में परमात्मा के तत्व रूप का जो आदेश दिया है उसका जानकार और जानकारी कराने वाले को सतगुरु कहते हैं, गुरु उच्यते। अभी महात्मा कह भी रहे थे कि आप नजरों से ही मुक्त कर देना। दास को याद आई वो बात, स्कंद पुराण में महादेव उमा शंकर का संवाद है। महादेव कहते हैं, उस बात का जिक्र करते हैं, बिना ज्ञानम लभ्यते गुरु भक्तितः। कहते हैं सतगुरु के भक्त, सतगुरु के प्रति जिसकी निष्ठा होती है, बिना ज्ञान के अगर कोई मुक्त कर सकता है संसार में तो वो केवल सतगुरु होता है। केवल सतगुरु के पास ये सामर्थ्य है। नहीं तो आओ एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल देखें। जीवन भर अगर हम इस परमात्मा को इसको भजते रहते हैं, नाना प्रकार का पठन पाठन भी करते हैं, स्तुति गान भी करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आवाहन करते हैं, क्या इस निर्गुण निराकार ब्रह्म ने कभी कहा कि बेटा मैं यहां पर हूं? कभी किसी को आज तक कोई प्रमाण है कि इसने कहा हो ये हूं मैं? इसने किसी को नहीं कहा। चाहे जीवन लग गए, इसने किसी को नहीं कहा। अगर कहा है किसी ने तो वो सतगुरु ने कहा है। अगर इससे किसी ने जोड़ा है तो वो सतगुरु ने जोड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका सगुण साकार रूप सतगुरु होता है, सतगुरु इससे जोड़ता है। दास कई बार सोचता है, पीछे भी हुजूर ने कहा कि कृपा करो, कृपा तो हो गई है, तो एक प्रकरण याद आता है दास को। प्रभु श्री रामचंद्र जी अनन्य भक्त हनुमान जी को भेजते हैं लंका में। तो वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं यहां पर तो सब नकारात्मक सोच वाले भाई बहन रहते हैं। अब वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी क्या पाते हैं कि एक जगह भक्त है। बड़ा हैरान होते हैं, यहां पर भी प्रभु स्थापित किया हुआ है, कमाल है, आपका नाम ले रहा है। परिचय होता है, प्रकरण आता है कि गदगद हो गए दोनों, विभीषण जी और हनुमान जी। विभीषण जी पूछ रहे हैं, आपको देख करके मुझे लग रहा है, मुझे प्रेम जागृत हो रहा है आपके प्रति, आप अपना परिचय दो। वो कहते हैं, जिसका नाम स्मरण कर रहे हैं मैं उनका एक सेवक हूं। अब विभीषण जी कह रहे हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति सरोज पद मन मन नाही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। दास को इस बात से एक शिक्षा प्राप्त होती है कि वो उसी समय वहां पर नतमस्तक हो जाते हैं और फैसला दे देते हैं विभीषण जी, अब मुझे भरोसा हो गया है।
मतलब मुझे भरोसा हो गया है, मुझे विश्वास हो चुका है कि मुझ पर प्रभु की कृपा हो गई है, क्योंकि अगर प्रभु की कृपा ना होती तो आप मुझे ना मिलते, मुझे संत ना मिलते। मुझे आपको मिले हुए वर्षों हो गए और मैं आज भी कह रहा हूं कृपा करो, और वो उसी समय फैसला दे रहे हैं। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, मुझे भरोसा हो गया है। अब ये तो पुरानी बात हो गई। 2019 में हजूर की कल्याण यात्रा थी गढ़वाल की। एक जगह रुकना था, जहां रुकना था तो वहां के जो मालिक थे, थोड़ी देर जिक्र हुआ, आप बड़े भाग्यशाली हैं, समय का सदगुरु आपके यहां विश्राम कर रहा है। दो तीन दिन रुकना था। दूसरे दिन कुछ लकड़ियां इकट्ठे करने गए सेवा दल के महात्मा नौजवान, और उस जगह के जो मालिक हैं वो भी गए। सेवा दल के महात्माओं ने कहा, जब वो भी उठाने लगे, कंधे पर लकड़ी उठाने लगे, उन्होंने कहा, बाबूजी आप क्यों उठा रहे हो, आप तो मालिक हो यहां के, ये काम हमें करने दो। उस सज्जन का ये जवाब था, आपको तो सेवा करते करते वर्षों हो गए, मुझे केवल आज मौका मिला, एक शिक्षा मिली, कमाल है, इनको आज ही समझ आ गई बात और मुझे अभी भी नहीं आई। सत्संगत, हालांकि बड़े भरपूर आशीर्वाद उनको दिए सतगुरु ने, तुरंत बैठ गए मुझे अभी ज्ञान कराओ। लेकिन फिर वही बात, इन्हीं के पास है, इन्हीं में समर्था है, इन्हीं को कहा गया है, नहीं तो हम पढ़ लें हम, फैसला दिया है, महादेव फैसला देते हैं, हे उमा ना मुक्त अस्तु गंधर्व पितृ यक्ष चारण, कोई मुक्त नहीं हो सकते, देवता हैं ये, ऋषय सिद्ध देवादि गुरु सेवा परामुखम। कहते ये जो देवता मैंने गिनाए ये भी मुक्त नहीं हो सकते जो गुरु की सेवा से एक बार विमुख हो जाए, अर्थात गुरु के डर से जो एक बार विमुख हो जाए, दूर हो जाए, ये देवता भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैं तो एक अल्पज्ञ जीव हूं, एक इंसान हूं, मेरी मुक्ति का तो सवाल नहीं बनता अगर इनके चरणों से थोड़ा भी दूर हो जाऊं, मेरी मुक्ति का सवाल फिर कहां है। सत्संगत, इसीलिए केवल इन्हीं को कहा है, केवल सतगुरु की महिमा गाई गई है, इसलिए सतगुरु का संसार में होना यह प्रमाण है इस बात का। अगर कोई दिव्य गुण प्रवाहित होते हैं संसार में तो वो केवल उसका सूत्रधार केवल सतगुरु ही हुआ करता है। अगर दया के, करुणा के, प्रीत के, प्यार के, मिलवर्तन के, सहनशीलता के अगर ये दिव्य गुण कहीं प्रवाहित होते हैं तो वो केवल ये सतगुरु ही करते हैं, और युगों युगों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आओ सत्संगत, केवल इतनी सी गुजारिश कि तेरे चरणों से जो मुझे जरा भी दूर ले जाए, करो रहमत, बचाना मुझको ऐसे मेहरबानों से। कहीं कोई वो बीच में मनमानी ना आ जाए। अगर ये मुझे विश्वास हो गया है, अगर वो विश्वास कर रहे हैं, अब वही भा भरोसा हनुमंता, उनको तो विश्वास हो गया है, मुझे अपने आप में देखना है कि मुझे विश्वास हुआ है, और जिस दिन ये सब प्रक्रिया, जिस दिन मैं विश्वास कर लूँगा उस दिन आनंद ही आनंद है। जिस दिन ये विश्वास हो गया उस दिन भक्ति भी शुरू हो गई और जीवन आनंदमय भी हो गया। यही याचना, यही प्रार्थना प्यार से कहिए। धन्य निरंकार जी।